बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुक करें खबर की तरफ। बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया। हरियाणा की 2 सीटों पर होगा चुनाव। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की सीट होगी खाली। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की सीट खाली होगी। 26 फरवरी को जारी होगा नोटिफिकेशन। 5 मार्च को नामांकन करने की आखिरी तिथि है। 16 मार्च को होगा राज्यसभा चुनाव। 16 मार्च को ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन। हरियाणा की 2 सीटों पर होगा चुनाव। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की सीट होगी खाली। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की सीट होगी खाली। 26 फरवरी को जारी होगा नोटिफिकेशन। तो 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 16 मार्च को ही नतीजे जो है वो घोषित किए जाएंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की सीट खाली होनी है। 26 फरवरी को जारी होगा नोटिफिकेशन। 5 मार्च को नामांकन करने की आखिरी तिथि है। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होगा और 16 मार्च को ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो हरियाणा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की सीट खाली होगी और रामचंद्र जांगड़ा की सीट जो है वो भी खाली होनी है। 26 फरवरी को जारी होगा नोटिफिकेशन। 5 मार्च को नामांकन करने की आखिरी तिथि और 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होगा और 16 मार्च को ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 2 सीटों पर चुनाव होना है। तो 5 मार्च को नामांकन करने की आखिरी तिथि है। 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होगा और 16 मार्च को ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। हरियाणा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की सीट खाली होगी और साथ ही रामचंद्र जांगड़ा की सीट जो है वो भी खाली होनी है। जानकारी देने के लिए दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी जो है, इसकी जानकारी आगे की क्या कुछ रहने वाली है? क्योंकि 2 सीटों पर अब चुनाव होना है, 2 सीटें खाली होने वाली है, एक किरण चौधरी की और एक रामचंद्र जांगड़ा की। बिल्कुल, देखिए, अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो बिल्कुल हरियाणा से 2 सीटें खाली होने जा रही है और हिमाचल की बात की जाए तो 1 राज्यसभा सीट। हालांकि अन्य राज्यों की भी देखिए बात की जाए तो महाराष्ट्र को कुल मिलाकर करीब 6 से 7 सीट खाली होने वाली है। वही उड़ीसा से, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, तेलंगाना, तो इन तमाम राज्यों के राज्यसभा सीटें खाली होने वाली है। कुल मिलाकर करीब 37 राज्यसभा सीटें हैं जो खाली होने जा रही है, जिस पर मतदान होगी। यानी मतदान की अगर हम तारीखों की बात करते हैं तो ये जो नोटिफिकेशन इश्यू किया जाएगा वो 26 जनवरी को किया जाएगा। उसके बाद नॉमिनेशन का आखिरी तारीख 5 मार्च होने वाला है। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन किया जाएगा 6 मार्च को, जिसके बाद विड्रॉल के लिए यानी कि अगर अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो उसकी तारीख 9 मार्च है। वही पोल यानी जिस दिन वोटिंग होगी वो 16 मार्च को वोटिंग होगी।
जिस समय पर वोट किया जाएगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग चलने वाली है। वही काउंटिंग जो की जाएगी वोटों की वो उसी दिन 16 मार्च को शाम 5 बजे होगी और जिसके बाद फिर तमाम जो प्रक्रिया यानी डेट बिफोर विद इलेक्शन साल भी कंप्लीट है, इससे पहले तमाम प्रक्रिया हो जानी चाहिए, वो 20 मार्च रहने वाला है। हालांकि अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो 9 मार्च को जो टेन्योर है किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का, दोनों का समाप्त होने वाला है और उससे पहले जो इलेक्शन है वो जरूरी हो जाता है। देखने वाली बात होगी कि किसे नॉमिनेट किया जाता है, क्या कुछ चीजें हरियाणा की ओर से रहती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि आप भी जानती हैं किस तरह से जो है इन दोनों ही सीटों पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये दोनों सीटें मानी जा रही हैं जिन पर चुनाव भी होना है। क्या माना जाए, दो सीटों पर जब चुनाव होगा उस वक्त किसका पलड़ा जो है वो भारी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो जिस प्रकार से इस बार कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हुई नजर आएगी और जिसकी बात क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करते हैं काफी नाराजगी कांग्रेस के कैंडिडेट के अंदर ही नजर आई थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग कर दिया गया, तमाम बातें देखने को मिली थी। हालांकि व्हिप जारी जरूर किया जाएगा, तमाम सदस्यों को कहा गया कि अपने अपने पार्टी के सदस्य को ही वोट करें, मगर देखने वाली बात है कि मगर इससे ज्यादा दिलचस्प ये हो जाता है कि आखिर किसे खड़ा करती हुई नजर आती है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, किसे नॉमिनेट करती हुई नजर आती है पार्टी की ओर से। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप नजर लगातार बनाए रखेगा। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, 2 सीटों पर जो है वो चुनाव होना है हरियाणा में। राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 26 फरवरी को ये नोटिफिकेशन जारी होगा। 5 मार्च को नामांकन करने की आखिरी तिथि है। 16 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे।